हुए और देश के छात्र युवा इस चीज को इस्टेब्लिश करते हुए आपकी एरोगेंस को भी तोड़ दिया। आपके हर तरह से देश में निरंकुशता, देश में गैर जवाबदेही साजिश रूप से इस्टेब्लिश करने के इस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया कि लोकतंत्र चलेगा जवाबदेही से। और इस जवाबदेही को लेते हुए भाजपा सरकार, जिसने हर तरह से इस दौर में, चाहे वो गोदी मीडिया हो, शैक्षणिक संस्थान हो, देश के न्यायालय हो, अलग अलग तरह से हर तंत्र पर कब्जा आजमाकर देश में सांप्रदायिक उन्माद, जातिवाद, महिला विरोधी, हर तरह से देश की एक बड़ी आवाम विरोधी राजनीति को काबिज करने का काम किया, उसको करारा जवाब दिया। आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां पर कई साथी जो आज यहाँ पर विक्ट्री मार्च में शामिल हैं, 12वीं की पढ़ाई कर कर अभी तुरंत दिल्ली लौटे हैं, दिल्ली में दाखिला लिया है और यहाँ पर शायद इस तरह के प्रोटेस्ट में पहली बार अपनी भूमिका दर्ज करते हुए पहुंचे हैं। आप लोग जानिए कि आज जो छात्र आंदोलन ने इस देश में कर दिया है, यही लेगेसी इस यूनिवर्सिटी की है। जब कोई हिंदू कॉलेज जाकिर हुसैन रामजस बनता है तो इस लेगेसी को कायम करते हुए ये बात कहता है कि छात्रों का राजनीति से सरोकार है, रहेगा और हमारा काम है कि देश के लोकतंत्र को दुरुस्त करने के लिए हर तरह के हस्तक्षेप हम लोग करें। भगत सिंह जो एक दौर में कह गए कि छात्रों को राजनीति से दूर रखना देश के शासक वर्ग के पक्ष में है, क्योंकि क्लास में डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म पढ़ लेना छात्र होने का मायना नहीं है। जब इसको ये सरकारें रौंदती हैं तो इसके खिलाफ खड़ा होना छात्र होने का मायना है। तो आज आपसे इस उम्मीद के साथ भी रूबरू हो रहे हैं कि छात्र होने के सही मायने को इस यूनिवर्सिटी में आप और हम मिलकर इस्टेब्लिश करेंगे। वही रामजस कॉलेज जहां पे कभी कोई चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए यहाँ पे हॉस्टल में आते हैं अपने साथियों के साथ और पढ़ा लेते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में कोई मिरांडा हाउस और IPCW है, जहां पर एक दौर में कहा गया कि महिलाओं का तो खास कर राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उस बात की कमर तोड़ते हुए महिलाओं ने इन दोनों कॉलेजेस की दीवारों को लांघते हुए आजादी के आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, तमाम ऐसे आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई। आज जब हमने देखा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जिस तरह से इंटिमिडेट करने का काम ये सरकार करती है, यहाँ से हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के साहिल लोचप को पैलेट गन लगा और हमारे पीछे गेट नंबर 4 के अंदर अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा वाइस चांसलर एक एडवाइजरी इशू करता है, जिसमें कहता है कि दोस्तों हिम्मत मत करना कि जाकर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओगे, नहीं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपने ही स्टूडेंट्स के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, यहाँ से हम तमाम उन साथियों को अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं जिन पर बर्बर पुलिस दमन हुआ, पैलेट गन चलाए गए, रबर गन चलाए गए। इसी यूनिवर्सिटी के यूनियन में 3 सीट लेकर लगातार धन बल गुंडागर्दी के राजनीति को बढ़ाने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो लगातार वीडियो इशू करते हैं इस बात को कहते हुए कि छात्रों पे जो हिंसा हुई वो इसलिए हुई क्योंकि छात्र हिंसक होंगे जरूर। जहां पर हाथ में संविधान लेकर इस बात को कहते हुए कि शिक्षा प्रणाली में शरण को नहीं झेलेंगे, हम लोग जिन परिवारों से आते हैं, उन खानदान, परिवार, समाज से आ रहे हम आखिरी लोग हैं और आप चाहते हैं कि हम आखिरी बने रहे, तो उस आखिरी बने रहने के खिलाफ की लड़ाई को लड़ते हुए ये कह रहे हैं कि हर तबके, हर धर्म, हर जाति, हर जेंडर से शिक्षा में आपको बेहतरी और बराबरी सुनिश्चित करनी होगी। उन लोगों पर भाजपा सरकार, अमित शाह की पुलिस लाठियां चलाती है, टीयर गैस चलाती है और आप जानिए कि तमाम लोगों की हिम्मत इसके बावजूद नहीं टूटती है। लोग अपना फर्स्ट एड कराकर, सर पर पट्टी बांधकर, पैर में फ्रैक्चर हो गया है उसको दिखाकर डॉक्टर से वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आज नहीं लड़े तो कल को ये जो हुजूरे आला जो गद्दी पे बैठे हैं वो हमारा भविष्य नीलाम कर देंगे। आप सबको बस यही कहना चाहेंगे, आगे की लड़ाई के लिए
यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के खिलाफ लड़ना है, जिसने हमको कहा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हो, स्किल इन्हांसमेंट के नाम पर, वैल्यू एडिशन के नाम पर पढ़ाया जाएगा योगा, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जिससे 10-15 हजार से ज्यादा की नौकरी ना मिल जाए। FYUP के खिलाफ, NEP के खिलाफ, NTA के खिलाफ की लड़ाई को यहाँ से आगे पुरजोर तरीके से आपको और हमको बढ़ाना है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए। बस इसी स्पिरिट को जो इस आंदोलन ने आप में हम में भरा है, इसको जिंदा रखना है, आबाद रखना